हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में समझेंगे हम एक क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का हम सोल्व करेंगे एक मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर अगर आपसे सही तरीके से सोल्व करना आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए 10 क्लास की इंग्लिश है 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक वायरल पेपर है। जैसे कि आपको पता है कि 4 मार्च को एक पेपर होगा 2024 में। वो किस आधार पर होगा, किस पैटर्न पर होगा, वो सब इस वीडियो के माध्यम से सब पता चल जाएगा आपको। देखिए आप कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको समझते हैं। और कैसे 20 नंबर के एमसीक्यू होंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के एमसीक्यू जो आते हैं, वो कैसे सोल्व करेंगे ट्रिक वाइज, उसको देखते हैं। और आप ध्यान से उसको समझना। चलिए, हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 10 की इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 1 है और ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का। देखिए 3 घंटे 15 मिनट आपको इसको सोल्व करने के लिए दे जाएंगे और 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के लिए। इसमें शुरू में दे रखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस में, दिशा निर्देश में दे रखा है। और शुरू में मिलेगा आपको सेक्शन नंबर ए, और सेक्शन नंबर ए में मिलेंगे आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको सोल्व करते हैं। शुरू में मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से। एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आंसर बताइए। दैट फॉलो चूजिंग, और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए। तो देखिए नीचे इसके क्या दे रखेंगे, क्वेश्चन आंसर दे रखें और आपको इस में से इसको निकालना। कैसे निकालेंगे वो समझें। देखिए इसको सोल्व करने के लिए आप पहले इसके क्वेश्चन पढ़ लें, फिर क्वेश्चन इसमें से छांटेंगे। कैसे छांटेंगे वो समझिए। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो ऑर्गेनाइज्ड की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी। तो समझते हैं इसको। देखिए पैसेज में इसमें दे रखे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। तो क्या हो जाएगा, महान नेता कौन से वाले ऑप्शन में है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। अ ग्रेट आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट थे, मतलब कलाकार होते हैं। और सी वाला है अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट लीडर इसमें तीसरा वाला ऑप्शन मिल गया है, अ ग्रेट लीडर, तो तीसरा वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे, कौन, सुभाष चंद्र बोस। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन है इसमें से निकालें, ध्यान से देखें इस टाइप के वर्ड कहाँ पे आ रखे हैं। देखिए ये आ रखा है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ऐसा कौन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखिए चंद्रशेखर आजाद ये नहीं है, सुभाष चंद्र बोस, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था। तीसरा क्वेश्चन क्या उसको समझते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आर्मी थी, उसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो समझे इसको इंडियन नेशनल आर्मी को। तो देखिए कहाँ पर है ये इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को देखें कहीं पर, कहाँ पर हो सकता है, ये है इंडियन नेशनल आर्मी। इसकी स्थापना किसने करी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो चल लिया है इसमें। देखिए ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है स्थापना की गई थी, सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ इसमें से आंसर इसका निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक बोला गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू द आंसर द फॉलोइंग, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए और इसका आंसर बताइए। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि हु वाज मिसिस पंफ्रे, मिसिस पंफ्रे कौन थी। तो अगर आपने चैप्टर वाइज इसकी थ्योरी पढ़ी है या फिर क्वेश्चन आंसर ध्यान से पढ़े तो आराम से आप इसको कर पाएंगे। हु वाज मिसिस पंफ्रे, मिसिस पंफ्रे कौन थी। तो मिसिस पंफ्रे मेड थी, केयर टेकर थी, नर्स थी, मिस्ट्रेस। तो मिस्ट्रेस थी, वो मालकिन थी इसकी, ट्रिकी नाम के कुत्ते की। और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि हु कैन बी रोब्ड इजिली, हु का मतलब किसे, कैन बी रोब्ड, किसे लूटा जा सकता है, इजिली आसानी से। अ ग्रीडी फेलो, एक लालची व्यक्ति को। अ वेल टू डू पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति को। अ ट्रस्टेड पर्सन, एक ट्रस्टेड पर्सन को जो विश्वास किया जा सके। अ केयरलेस पर्सन, एक लापरवाह व्यक्ति को। तो किसे आसानी से लूटा जा सकता है, उसको लूटा जा सकता है, एक लालची व्यक्ति को। ओके चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेस डेनवाई, प्रत्येक कौन, मतलब हर एक, एवरीवन हर एक क्या थिंक सोचता है अबाउट हॉरेस डेनवाई, हॉरेस डेनवाई के बारे में। तो वो सोचता है कि वो क्या है, एक ऑनेस्ट व्यक्ति है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ग्रिफिन स्लॉट, ग्रिफिन निगल गया था, सर्टेन रेयर, एक नाम मिलने वाली दवाई को निगल गया, एंड हिज बॉडी विकेम, उसकी बॉडी विकेम हो गई,
बिकम का मतलब हो जाना, रेड पड़ गई थी, लाल पड़ गई थी, ट्रांसपेरेंट का मतलब गायब हो गई थी, ब्लू पड़ गई थी, नीली, फ्लेक्सिबल, लचीली, तो उसकी बॉडी क्या हो गई, गायब हो गई थी, क्योंकि एक ऐसा साइंटिस्ट था इसने ऐसी दवाई बना ली थी जिससे कि बॉडी गायब हो जाती थी। ओके, तो उसको निकालेंगे, तो इसका बनेगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, मतलब गायब हो गई है। और 8वां क्वेश्चन क्या है, क्या है कि रिचर्ड इवराइट वाज एन, रिचर्ड इवराइट क्या था, एक एक्टर था, नायक, हीरो, हीरो था, सिंगर था, गायक था, इंजीनियर, इंजीनियर होता है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक था। तो रिचर्ड इवराइट एक क्या था, वैज्ञानिक था। तो इस तरीके से आप इसके ऑप्शन निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़े, देखिए ये पैसेज आ रखा है 9 से लेकर 10 तक की, रीड द पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, गिवन बिलो एंड चूज और करेक्ट, और करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए, आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन का डेट फॉलो जो निम्नलिखित दिया गया है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए पहले पढ़ लें इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ें, इसमें 9 से लेकर 10 तक केवल 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं पूरे पैसेज में। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट, द मोमेंट वो वाला जो क्षण था, द लेटर जो लेटर था फेल इनटू गिरा दिया था मेल बॉक्स में, तो चेक करें कहां पर फेल इनटू आया है, कहां पर मेल बॉक्स आया है। तो मेल बॉक्स चेक करें स्पीड से, इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं स्पीड से। देखिए मेल बॉक्स ये आ चुका है, देखिए द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उसको खोला था, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट मास्टर। 10वां क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच मनी कितने पैसे की डिड लेंचो गेट, लेंचो को मिला। तो यहाँ पर बोला गया है कि हाउ मच मनी कितना पैसा डिड लेंचो गेट, लेंचो को मिला था। 40 पैसे मिले थे, मतलब 40 पैसे मिले थे, 50 मिले थे, 70 मिले थे, 80 मिले थे, तो उसको मिले थे 70, उसने मांगे थे 100, 70 मिले थे उसको। तो इस तरीके से आप इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे सोल्व करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से, क्या है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये है 11 से लेके 13 तक के कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू द आंसर द फॉलोइंग, जो निम्नलिखित आंसर दे रखे हैं इसके। तो 11वां क्वेश्चन ये है, मंडेला विकेम, मंडेला हो गए थे, ये बन गए थे द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, एक पहले काले राष्ट्रपति बन गए थे, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, तो बने थे 10 मई 1994 को, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 12वां क्वेश्चन ये है कि हु वॉज मार्गोट, मार्गोट कौन थी। तो पहला ऑप्शन है सिस्टर ऑफ एनी, एनी की सिस्टर थी, मदर ऑफ एनी, एनी की मदर थी, लमा थी, सिस्टर ऑफ एनीज मदर, एनी के पिताजी की बहन थी, या फिर एनी के माता की सिस्टर थी। तो मार्गोट जो थी वो एनी की सिस्टर थी, पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 13वां क्वेश्चन ये है कि गौतमा बुद्धा वॉज बॉर्न, जो गौतम बुद्ध है, 13वां क्वेश्चन ये है कि गौतमा बुद्धा वॉज बॉर्न इन, जो गौतम बुद्ध थे वो पैदा हो गए थे 536 बीसी में, 563 में, 635 में या 653 में, तो वो पैदा हो गए थे 563 बीसी में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो समझे, देखिए 14 से लेकर 15 तक क्या रखे हैं इनको समझते हैं। देखिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पढ़िए, एक्सट्रैक्ट को निकालिए, एंड चूज चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के। तो यहाँ पर ये एक पोयम है, इस पोयम में से हम आंसर निकालेंगे। देखिए 14वां क्वेश्चन ये है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, कौन बैठा था किस पर, पेड़ के ऊपर, सिटिंग ऑन, कौवा बैठा था, तोता बैठा था, पिजन कबूतर बैठा था, स्पैरो या बगला बैठा था, तो वो कौवा बैठा था, क्रो, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहले वाली लाइन में इसका आंसर हैगा। 15वां क्वेश्चन क्या है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, जो कवि था वो कहाँ खड़ा था, कवि जो खड़ा था वो हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा था, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर अ हेमलॉक ट्री, पी वाला ऑप्शन करेक्ट वाला हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ें, देखिए 16वां क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, उसको समझते हैं। 16वां क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर काम कौन कर रहा है, कैट, बिल्ली, बिल्ली कूद रही है, तो बिल्ली यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा द कैट। फिर देखनी है वर्ब, वर्ब क्या है इसके अंदर, जम्प्ड, तो द कैट जम्प्ड अपॉन, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, किसके ऊपर कूद गई है, द टेबल, टेबल के, तो जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर कूद गई थी, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। 17वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे, देखिए व्हाट इज टाइम, क्या समय है, व्हाट इज टाइम क्या समय है, डेट डैश योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के द्वारा क्या समय हुआ है, तो इन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, इसका आएगा बाई,
तो तुम्हारी घड़ी के द्वारा ये तुम्हारी जो घड़ी है वो क्या समय बता रही है, तो इसके लिए वाई यूज करेंगे। तो क्वेश्चन है कि ही सोल्ड ऑफ, उसने बेच दिया हिज हाउस अपने घर को लास्ट मंथ पिछले वाले महीने, एंड डेट डेस अ न्यू वन, और एक नया घर उसने बनाया था। तो देखिए पास्ट में है तो पास्ट में बनाएंगे इसको, बिल्ट मतलब बना लिया था, तो उसने अपने घर को पिछले वाले महीने बेच दिया और नया घर बना लिया। 19वां क्वेश्चन क्या है उसको समझे कि वी मस्ट, हमें चाहिए हेल्प, मदद करना। देखिए इनको द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, तो द पुअर यूज होगा गरीब लोगों के लिए, क्योंकि द यहाँ पर लोगों को दिखाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि सेलेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स, सेलेक्ट चुनिए मिसस्पेल्ड जिसके स्पेलिंग में मिसस्पेल्ड हो मतलब गलत हो। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, ये सही है। डिसीव का मतलब धोखा होता है, ये भी सही है। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, ये भी सही है। तो अचीव में मिसस्पेल्ड है, मतलब स्पेलिंग इसकी गलत है, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखिए एग्जाम में आपको कैसे कैसे मिलेगा उसको समझते हैं। सेक्शन नंबर बी 50 नंबर का आता है, इसको समझते हैं कैसे होगा। शुरू में मिलेगा आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रीड पढ़िए फॉलोइंग पैसेज को केयरफुली ध्यान से, और ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको इसमें से क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने फिर इसमें से आंसर निकाल कर रखने हैं, कैसा होगा वो समझिए। आपको ये क्वेश्चन पढ़ने ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसमें से आपको इसके आंसर निकालने हैं। समझते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि व्हाट इज द वाइसेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल। व्हाट इज द वाइसेस्ट, सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता वाला इन्वेस्टमेंट क्या होता है ऑफ ऑल, सभी में। तो वाइसेस्ट इन्वेस्टमेंट देखिए कहां पर आ रखा है, तो देखिए आ रखा आपका आई विल नॉट स्पेंड माई लाइफ एंड आई विल इन्वेस्ट माई लाइफ। तो यहाँ पर इसका इन्वेस्ट के रूप में आया है। तो देखिए व्हेन यू इन्वेस्ट योर लाइफ इन द पर्सनैलिटीज ऑफ अदर्स, तो यहीं पर देखिए बोला गया है कि यू मेक द वाइसेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल। तो यहाँ से व्हेन से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे इसी तरीके से आप इसमें से मैच करें कुछ वर्ड्स और ढूंढे इसके अंदर, आराम से सारा पैसेज इसका हो जाता है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या रखा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू योर फादर, अपने पिताजी को, आस्किंग जिसमें मालूम किया गया फॉर मनी, पैसे के लिए, रिक्वायर्ड परचेज खरीदने के लिए, सम बुक्स कुछ किताबें, एंड पे हॉस्टल ड्यूज और हॉस्टल के कुछ खर्चों को पे करने के लिए क्या है, पैसे मंगवाने हैं अपने पिताजी से और लेटर उनको सेंड करना है। अगर आपको लेटर नहीं आता तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इसके यहाँ में आ रखी है राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल का ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई है हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट, एक रोजाना का इंतजाम करने के लिए, ऑफ इवनिंग गेम्स, शाम के खेलों का। तो इसमें ये क्या आ रखी है, एप्लीकेशन आ रखी है रोजाना के गेम्स के लिए। और 23वां क्वेश्चन आ रखा है कि राइट आर रिपोर्ट ऑन अ इंडिपेंडेंस डे, मतलब देश की आजादी के ऊपर क्या लिखना आपको, एक इंडिपेंडेंस मतलब क्या है, निबंध लिखना है। ये निबंध है, इसके हिंट्स हैं। अगर आपसे इस तरीके से नहीं आ रखा तो आप यह वाला कर सकते हैं। यह वाला आ रखा है इसमें कि राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को लिखिए, एक निबंध को लिखिए टू बी पब्लिश्ड, जो पब्लिश किया गया है इन न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के लिए। तो न्यूज़पेपर को लिए आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बना के आप लिख सकते हैं। ये हेडिंग्स हैं कि इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के ऊपर लिखना है। सेव्स आउट टाइम, टाइम को बचाने के लिए कुछ लाइनें लिखनी है। तो इस तरीके से आता है एग्जाम में ये। 24वां क्वेश्चन समझिए, 24वां क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं कैसा रखा है। देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। देखिए द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, सेड टू मी आया यहाँ पर, सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। और यहाँ पर क्या है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सेड टू की जगह आ जाएगा आस्क्ड, क्या आ जाएगा आस्क्ड। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्या आ जाएगा इफ, क्या आ जाएगा इफ। तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसके रूल चलते हैं। फिर आ जाएगा वेयर आर यू गोइंग, ये है पास्ट का, वेयर आर यू गोइंग ये है सेंटेंस प्रेजेंट का क्या है कंटिन्यूअस, और वो भी इंट्रोगेटिव का। तो आपको पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज करना, वो भी इंट्रोगेटिव में। और बी वाले में है चेंज इनटू पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस को देखिए पेसिव वॉइस बनाना इसमें, डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो यहाँ पर आपको पेसिव वॉइस बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, तो यहाँ पर आ जाएगा शुरू में योर वर्क, और यहाँ पर डिड आया है और डिड चेंज हो जाएगा वॉज या वर में। तो यहाँ पर योर वर्क है, योर वर्क के हिसाब से आप लगाएंगे वॉज योर वर्क कंप्लीटेड, अब क्या जाएगा कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे, इस तरीके से बन जाएगा। पंक्चुएशन आता है, विराम चिन्ह है, ये कैसे सोल्व करते हैं वो समझिए। देखिए सी वाला क्वेश्चन आ रहा है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, तो जहां पर जरूरत हो वहां पर आप कैपिटल लेटर्स को यूज करिए और विराम चिन्ह लगाइए। देखिए द टीचर आया है और द हमेशा शुरू में, देखिए सेंटेंस का शुरू वाला जो लेटर होता है वो बड़ा बनता है, तो द में यहाँ पर टी बड़ी हो जाएगी, तो द टीचर सेड टू द बॉयज, फिर इनवर्टेड कॉमा जाएगा और डू बड़ा हो जाएगा, डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो ये है आपका क्या है
डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है इसी तरीके से। डी वाला क्वेश्चन आ रखा है आपका 5 नंबर में कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो हिंदी है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। अगर ट्रांसलेट करनी नहीं आती है तो आप बता सकते हैं कि आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है तो आजकल को बोलते हैं टुडे। खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है तो खेती क्या होती है, खेती क्या होती है, फार्मिंग होती है। तो फार्मिंग इज अ क्या है, बिजनेस, एक वन टाइप ऑफ बिजनेस। इस टाइप से बना सकते हैं जैसे कि व्हाट्सएप पे आप बनाते हैं सेंटेंस, उसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और देखिए इस मॉडल पेपर में क्या क्या आ रखा है इसको देखते हैं। अब मिलेंगे आपको क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट होते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर आ रखे हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया है इन क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि शुरू वाले 2 लेटर हटाने हैं। कि जैसे वाई हट गया है तो लेंचो से स्टार्ट करना, लिखना कि लेंचो की वॉचिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से बना बना के लिख सकते हैं, कुछ पैसेज में से आप यहाँ पे छाप देना। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं बना बना के, तो आप समझ सकते हैं कैसे करने हैं। और अगर आपको याद है सही तरीके से तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, क्या है कि आंसर वन ऑफ द। यहाँ पर वन ऑफ द का बात करी गई है, मतलब एक आंसर बताना, आपको एक ही लिखना है, 2 दे रखे हैं और ये 60 वर्ड्स में लिखना, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ रखा था प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी एंड फुल ऑफ ग्रेट ह्यूमर एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं। तो ये क्वेश्चन आ रखा है कि प्रपोजल चैप्टर से, और दूसरा आ रखा है एनी वाले चैप्टर से, एनी वाला जो डायरी लिखती है। 27वां क्वेश्चन क्या रखा है कि क्वेश्चन नंबर 27 का कि व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन, राइट 4 लाइन्स। 4 लाइनें लिखी हैं अपनी किताब की, अपनी जो भी है 4 लाइनें लिखी हैं जो इसमें ना दे रखी हो, मतलब इसके अंदर ना आ रखी हो पेपर के अंदर, उसके बारे में बात करी गई है। तो 4 लाइनें लिख सकते हैं। ओके। 28वां क्वेश्चन लिखना आपको कि राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया को लिखिए ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, अपनी पोएम के जो 40 से 50 वर्ड्स में हो। टेस्ट ऑफ स्नो पर लिख दें या टाइगर जू पर लिख दें या हाउ टू बिल्ड एनिमल्स, कोई इस पर भी लिख दें, बस आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। चलिए, और 29वां क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ये आसान भाषा में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे सेंट्रल आइडिया देख सकते हैं, सबकी वीडियो बनी हुई है। 29वां क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं, यह सप्लीमेंट्री के। पंफ्री वाला आ रखा है कि उन्होंने डॉक्टर हैरियट को क्यों बुलाया था। आप इसमें से क्या कर सकते हैं, आप इसमें से केवल एक करेंगे, यहाँ पर बुलाया वन ऑफ द। 30वां क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में आपको कोई सा भी इसमें लिखना है, बना बना के कोई सा भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आप मॉडल पेपर को सोल्व कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इस मॉडल पेपर को काफ़ी आता है इन मॉडल पेपर से एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें नेक्स्ट वाला मॉडल पेपर सोल्व किया गया होगा।